नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको रात के सन्नाटे में कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी हो? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज हम आपको गरुड़ पुराण का ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहा जाता है कि उनका भाग्य खुद देवता लिख देते हैं। श्राद्ध कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ईश्वरीय सत्य है। अगर आपको लगता है कि यह सब सिर्फ मन की उपज है, तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये गरुड़ पुराण की कहानी है और गरुड़ पुराण की कहानी कभी भी आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी पूर्ण प्रस्तुति शुरू करते हैं। पावन नगरी काशी, जहां की हर गली मंत्रों से गूंजती है, हर घाट पर साधु संत निवास करते हैं और हर घर में धर्म और शास्त्रों की चर्चा होती है। यह नगरी केवल ईंट पत्थरों से नहीं बनी थी, बल्कि इसकी आत्मा वेद, उपनिषद और पुराणों में बसती थी। ये थे प्रसिद्ध विद्वान पंडित रामानंद शास्त्री, जो अपने ज्ञान और धार्मिक चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध थे। रामानंद शास्त्री न केवल संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, बल्कि उन्होंने वेद, महाभारत, रामायण और भगवद गीता जैसे महान ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया था। उनकी विद्वता ऐसी थी कि दूर दूर से लोग उनके पास परामर्श के लिए आते थे। उनका दिन गंगा घाट पर पूजा पाठ, प्रवचन और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत होता था। वे अपने शिष्यों को धर्म का सार समझाते और जीवन के सत्य से अवगत कराते। लेकिन एक बात थी जो उन्हें अस्वीकार्य थी। जब भी कोई उनसे श्राद्ध करने की बात करता तो वे तुरंत क्रोधित हो जाते। वह कहते थे कि जब आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, जब वह संसार से मुक्त हो चुकी है, तो उसे खाने पीने की क्या आवश्यकता है? यह केवल पंडितों द्वारा बनाई गई एक प्रथा है जो समाज को भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। मित्रों, यह सुनकर गांव के बुजुर्ग पंडित उनकी बात से सहमत नहीं हुए। रामनाथ जी, जो कि शहर के वरिष्ठ और अनुभवी विद्वान थे, उन्होंने एक दिन शास्त्री जी को समझाने की कोशिश की कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध के बिना पितर तृप्त नहीं होते। जो संतान अपने पितरों को पिंडदान नहीं करती, उसे अपने जीवन में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन रामानंद शास्त्री ने हंसते हुए कहा कि रामनाथ जी, यह केवल अंधविश्वास है। जब आत्मा संसार से मुक्त हो चुकी है, तो उसे पिंडदान या जल चढ़ाने से क्या लाभ? यह केवल एक पुरानी प्रथा है जिसका अब कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उनके इस विचार से गांव के अन्य ब्राह्मण और धार्मिक लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। पंडित रामानंद शास्त्री के पिता की मृत्यु को 5 वर्ष हो चुके थे। उनके परिवार ने उन्हें कई बार गया जाकर पिंडदान करने को कहा था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। वे कहते थे कि मैं केवल उन्हीं परंपराओं का पालन करता हूं जिनमें कुछ तर्क होता है। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, तो फिर यह श्राद्ध केवल दिखावा क्यों है? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कभी कभी जो आंखों से दिखाई नहीं देता, वह भी सत्य हो सकता है। मित्रों, पंडित रामानंद की जिद और उनके विचारों से काशी के कई संत महात्मा भी हैरान थे। कई ऋषियों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वे अड़े रहे। मित्रों, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वे गंगा स्नान करके मंदिर से लौट रहे थे, तो उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी ऋषि से हुई। ऋषि के चेहरे पर तेज था, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऋषि ने रहस्यमयी स्वर में कहा, पंडित जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते, वह यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। क्या आप यह देखना चाहेंगे कि बिना श्राद्ध किए आत्माओं को क्या क्या कष्ट सहना पड़ता है? हमेशा तर्क और विज्ञान की बात करने वाले रामानंद शास्त्री इस प्रश्न पर क्षण भर रुके, फिर मुस्कुराए और बोले, यदि कोई मुझे इस बात का प्रमाण दिखा दे कि बिना श्राद्ध के आत्माएं कष्ट पाती हैं, तो मैं स्वयं अपने हाथों से पिंडदान करूंगा। मित्रों, तब साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, फिर आज रात तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखोगे।
रामानंद शास्त्री को यह एक साधारण चुनौती लगी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आने वाली रात उनका जीवन बदलने वाली है। मित्रों, रात का समय था। काशी के गंगा घाट पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में पूर्णिमा चमक रही थी, लेकिन पंडित रामानंद शास्त्री के मन में बिना श्राद्ध किए आत्माओं को कष्ट पाते देखने की गहरी इच्छा थी। अजीब सी बेचैनी थी उनके और उस रहस्यमयी साधु के बीच हुई बातचीत दिन भर उनके मन में गूंजती रही। वह साधु कौन था? उसने इतने निश्चय से कैसे कहा कि वह बिना श्राद्ध किए आत्माओं की पीड़ा देख सकता है? तब रामानंद शास्त्री अपने घर पहुंचे, लेकिन उनका मन उथल पुथल था। वह हमेशा से एक तार्किक व्यक्ति थे, जो बिना प्रमाण के कभी कोई बात स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन आज पहली बार उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्तियां उन्हें किसी रहस्य की ओर खींच रही हैं। उन्होंने यह विचार अपने मन से निकाल दिया और सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। जैसे ही उन्होंने दिया बुझाया और बिस्तर पर लेटे, तो उनकी आंखें भारी होने लगीं। कुछ ही क्षणों में वह गहरी नींद में चले गए। मित्रों, तभी अचानक उनकी आत्मा एक अजीब जगह पहुंच गई। चारों ओर अंधेरा था और माहौल डरावना था। कोई दिशा स्पष्ट नहीं थी और चारों ओर से दर्दनाक चीखें आ रही थीं। पंडित रामानंद शास्त्री ने जब चारों ओर देखा, तो पाया कि वह धुएं से भरी एक अजीब घाटी में खड़े थे। वहां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों आत्माएं कराह रही थीं। कुछ आत्माएं हाथ फैलाए हुए थीं, जैसे किसी से भोजन मांग रही हों, पर वहां कोई नहीं था जो उन्हें कुछ दे सके। यह कौन सा स्थान है? रामानंद शास्त्री ने स्वयं से पूछा। तभी एक गंभीर और डरावनी आवाज गूंजी। यह वह स्थान है जहां वे आत्माएं आती हैं जिनका श्राद्ध और तर्पण नहीं हुआ होता। मित्रों, रामानंद ने पीछे मुड़कर देखा। वहीं रहस्यमयी साधु वहां खड़ा था, पर इस बार उसकी आवाज अधिक रहस्यमयी थी। साधु ने आगे बढ़कर कहा, आपने हमेशा श्राद्ध को अंधविश्वास समझा, पर देखिए, ये वे आत्माएं हैं जिन्हें उनके प्रियजन भूल गए हैं। इस संसार में उन्हें कोई याद नहीं करता, कोई तर्पण नहीं करता, इसीलिए वे यहां भटकती रहती है। रामानंद शास्त्री ने आश्चर्य से देखा। उन्हें उन आत्माओं के बीच एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। पिताजी, मित्रों, उनके सामने उनके अपने पिता की आत्मा थी, दुबली पतली, कमजोर और पीड़ा में डूबी हुई। रामानंद के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। वे कांपते हुए बोले, पिताजी, आप इस हालत में यहां क्यों हैं? तुमने तो धार्मिक जीवन जिया, फिर तुम यहां कैसे आए? उसके पिता की आत्मा ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, जब तक हमारे बच्चे हमारा श्राद्ध नहीं करते, हम भूखे प्यासे भटकते रहते हैं। हमें मोक्ष नहीं मिलता, हमें यमलोक में भी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि तर्पण से हमें शक्ति मिलती है। रामानंद की आंखें प्रकट हुईं। वे यमदूत थे, लंबे और काले, और उनकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश था। एक यमदूत ने गरजती आवाज में कहा, हे रामानंद, गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर बच्चे अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, तो पितर इसी तरह भटकते रहते हैं। आपके पिता यहां कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि आपने कभी उनका श्राद्ध नहीं किया। रामानंद का पूरा शरीर कांप उठा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे यह नहीं पता था। अब मैं क्या करूं मित्र? तब दूसरे यमदूत ने कहा, यदि तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो, तो उठो और अपने पितरों का उचित रीति से श्राद्ध करो, अन्यथा अगले जन्म में अचानक उसकी आंख खुल गई। वह बालकनी में चला गया। वह उठ, यह एक दैवीय संदेश था। यह एक दैवीय संदेश था। अब वह जान गया था कि श्राद्ध कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्माओं की मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। सुबह होते ही उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध पूरे विधि विधान से करने का संकल्प लिया। मित्रों, लेकिन क्या उसका यह कार्य उसके पूर्वजों को मुक्ति दिला पाएगा? मित्रों, वह रात रामानंद शास्त्री के जीवन में किसी रहस्य से कम नहीं थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो कुछ भी देखा वह एक सपना था या कोई दैवीय अनुभव। यम के दूतों का दिखना, उसके पिता की आत्मा की भूख और वह भयावह स्थान जहां हजारों आत्माएं कराह रही थीं, ये सब उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि यह केवल एक झलक थी। पूरा सच जानने के लिए उसे अभी यमलोक की यात्रा करनी थी। मित्रों, फिर अगली रात जैसे ही रामानंद शास्त्री
अपने बिस्तर पर लेटे, उनका मन विचलित। उन्होंने अभी अपनी आंखें बंद की ही थीं कि एक अजीब सी शक्ति ने उन्हें हिला दिया। अचानक उन्हें लगा कि उनका शरीर ढीला हो गया है और उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है। वह देख सकता था कि उसका भौतिक शरीर बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा अब हवा में थी। अचानक एक चमकदार रोशनी हुई और उसने खुद को एक रहस्यमय रास्ते पर पाया जो अंधेरे से भरा था। कुछ ही क्षणों में उसने स्वयं को एक विशाल द्वार के सामने खड़ा पाया। यह द्वार न तो पूरी तरह से सोने का बना था और न ही पूरी तरह से अग्नि का। यह दोनों का मिश्रण था। इस द्वार के दोनों ओर यमदूत खड़े थे। उनके लंबे काले शरीर और लाल चमकती आंखें थीं। मित्रों, तभी एक यमदूत ने गरजते हुए कहा, यह यमलोक का द्वार है। यहाँ केवल वे आत्माएं प्रवेश करती हैं जो मृत्यु के बाद न्याय पाने आई हैं। रामानंद ने साहस जुटाया और पूछा, क्या मुझे अंदर जाने दिया जाएगा? तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वहां स्वयं भगवान चित्रगुप्त प्रकट हुए। उनके हाथ में एक बहुत बड़ी पुस्तक थी, अक्षय लेखा, जिसमें प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। पंडित रामानंद शास्त्री, आपने हमेशा तर्क की दृष्टि से श्राद्ध और पितरों के तर्पण को देखा है, लेकिन आज आपको वास्तविकता का अनुभव कराया जाएगा। आइए और देखें कि जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उनका क्या होता है। परलोक में पितरों की आत्माओं की क्या स्थिति होती है। मित्रों, यमलोक में प्रवेश करते ही रामानंद एक विशाल घाटी में पहुंच जाते हैं। चारों ओर अजीब सी धुंध छाई हुई थी और वातावरण करुण चीत्कार से गूंज रहा था। वहां आत्माएं रो रही थीं, कुछ भूख से तड़प रही थीं, तो कुछ घास खाने को विवश थीं। रामानंद ने देखा कि कुछ आत्माएं बार बार अपनी पोटली में हाथ डाल रही थीं, लेकिन उनके हाथ खाली ही रह गए। रामानंद ने जिज्ञासावश पूछा, ये क्या कर रहे हैं? चित्रगुप्त बोले, ये वे लोग हैं जिनके वंशजों ने श्राद्ध में अन्न जल अर्पित नहीं किया। वे बार बार अपनी पोटली में अन्न खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। मित्रों, आश्चर्य से रामानंद की आंखें फैल गईं। तभी उसने भीड़ में अपने पिता को देखा, कमजोर, लाचार और दुखी। वह दरवाजे से उनके पास गया और बोला, पिताजी। मित्रों, उसके पिता की आत्मा ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, हमने तुम्हें ज्ञान दिया, हमने तुम्हें धर्म की शिक्षा दी, लेकिन तुमने हमारा तर्पण नहीं किया। हम इस संसार में भूखे प्यासे भटक रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तभी चित्रगुप्त ने हाथ उठाया और दूसरा दृश्य प्रकट हुआ। अब एक और घाटी दिखाई दे रही थी। यहां आत्माएं शांत और संतुष्ट थीं और उनके शरीर में तेज था। वे संतुष्ट दिख रहे थे। रामानंद ने पूछा, यह कौन है? चित्रगुप्त ने कहा कि ये वे आत्माएं हैं जिनके वंशजों ने कर्मकांड के अनुसार श्राद्ध और तर्पण किया था। वे संतुष्ट हैं और अब अपने पूर्वजों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। रामानंद को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने चित्रगुप्त से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे अपने पूर्वजों को संतुष्ट करने का अवसर प्रदान करें। मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूं। मित्रों, तभी चारों ओर अंधकार फैल गया। दूर से यमराज प्रकट हुए, हाथ में एक विशाल काले रंग की छड़ी और मुकुट पहने हुए। यमराज ने गूंजती हुई आवाज में कहा, हे रामानंद, तुम्हें अवसर दिया जा रहा है। तुम अभी जीवित हो। वापस जाओ और अपने पूर्वजों का कर्मकांड के अनुसार श्राद्ध करो और अपने वंशजों को इस पाप से मुक्त करो। अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ और रामानंद को लगा कि वह कहीं गिर रहे हैं। तभी उनकी आंखें खुली और वे नीचे गिर गए। वे बिस्तर पर थे, लेकिन उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। यह रामानंद शास्त्री के जीवन की सबसे अद्भुत और परिवर्तनकारी घटना थी। उन्होंने अपने पूर्वजों को पीड़ा में देखा था। उन्होंने स्वयं यमलोक और पितृलोक का अनुभव किया था। अब वे और अधिक विलंब नहीं कर सकते थे। सुबह होते ही उन्होंने अपने परिवार को बुलाया और कहा, कल तक मैं श्राद्ध को तर्कहीन मानता था, लेकिन अब मैंने सच्चाई देख ली है। आज से मैं अपने पूर्वजों के लिए उचित अनुष्ठान के साथ तर्पण करूंगा और समाज में श्राद्ध के महत्व को फैलाऊंगा। और इस तरह पंडित रामानंद शास्त्री ने न केवल अपने विचारों को बदला, बल्कि हजारों लोगों को श्राद्ध और पितृतर्पण का महत्व समझाने का संकल्प भी लिया। मित्रों, अब रामानंद शास्त्री के जीवन में कुछ भी पहले जैसा नहीं था। यमलोक की यात्रा और अपने पूर्वजों की करुण पुकार सुनने के बाद उनका हृदय पूरी तरह बदल चुका था।
लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं। अब उनके मन में एक नया प्रश्न उठ रहा था कि क्या वास्तव में यमदूत आत्मा को ले जाने आते हैं, और क्या नरक वैसा ही है जैसा शास्त्रों में वर्णित है। मित्रों, रात का समय हो चुका था। रामानंद गंगा घाट पर साधु थे। श्राद्ध कर्म की चर्चा करते समय अचानक हवा में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। घाट के सभी दीपक तेजी से टिमटिमाने लगे और वहां मौजूद लोग कांपने लगे। तभी घाट के कोने में दो बड़ी काली आकृतियां प्रकट हुईं। उनके शरीर बहुत लंबे थे, उनकी आंखें लाल थीं और उनके सिर पर मुकुट की तरह सींग थे। उनके हाथों में पाश और गदा थी। साधु ने तुरंत अपना सिर झुकाया और कहा, यमदूत प्रकट हुए हैं। कोई आत्मा इस दुनिया से जा रही है। रामानंद घबरा गए। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, हे यमदूतों, क्या तुम सचमुच आत्माओं को ले जाते हो, और नरक में किस तरह की सजा दी जाती है? यमदूतों में से एक ने गंभीर स्वर में कहा, हे मानव, हम वही करते हैं जो हमें यमराज द्वारा करने का आदेश दिया जाता है। मृत्यु के बाद हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग मिलता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो देवता उसका स्वागत करने आते हैं, और अगर उसने पाप किए हैं तो हम उसे लेने आते हैं। तभी दूसरा यमदूत आगे आया और बोला, बहुत से लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि मृत्यु केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा अपने स्वर्ग में वापस चली जाती है। रामानंद ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं नरक देख सकता हूं? यम के दूतों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कहा, अगर सच जानना है तो आओ, हम तुम्हें नरक की झलक दिखाते हैं मित्रों। तभी अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। रामानंद को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा द्वार था जो लोहे का बना था और उसमें से आग की लपटें उठ रही थीं। उस द्वार पर नरकलोक लिखा था। यम के दूतों ने कहा कि यहाँ उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने पृथ्वी पर पाप किए होते हैं। जैसे ही रामानंद अंदर गए तो उनके कानों में भयानक चीखें गूंजने लगी। उन्होंने चारों ओर देखा। एक नदी में तेल उबल रहा था। कुछ आत्माएं उसमें डूबी हुई थीं और दर्द से चिल्ला रही थीं। यम के दूतों ने कहा कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में निर्दोषों को सताया या दूसरों को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाई। तभी उसने देखा कि एक स्थान पर आग की लपटें उठ रही थीं और कुछ आत्माएं उसमें जल रही थीं। यम के दूतों ने कहा कि ये वे लोग हैं जिन्होंने व्यभिचार, छल और पाप कर्म किए हैं। अब ये लोग अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। एक स्थान पर लोग कांटों से भरे रास्ते पर नंगे पैर चल रहे थे। यमदूत ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया और पाप के मार्ग पर चले। यह सब देखकर रामानंद कांप उठे। उन्होंने डरते हुए कहा, क्या इन आत्माओं को कभी मोक्ष मिलता है मित्रों? तब यमदूत ने कहा कि कुछ आत्माएं दंड भोगने के बाद पुनर्जन्म लेती हैं, लेकिन जिनकी संतान धरती पर श्राद्ध और तर्पण करती हैं, वे अपने पापों से मुक्त हो सकती हैं और दोबारा जन्म लेने से बच सकती है। रामानंद की आंखें खुल गईं। उन्हें पता चल गया था कि श्राद्ध सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का साधन है। रामानंद ने अब प्रण कर लिया था कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को इस सच्चाई से अवगत कराएंगे। वे धरती पर वापस लौटे और अपने जीवन का उद्देश्य बदलकर श्राद्ध और धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, ताकि किसी भी आत्मा को नरक में कष्ट न सहना पड़े। मित्रों, यमलोक और नरक, रामानंद। पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए एक आवश्यक कर्तव्य है, लेकिन यह ज्ञान केवल उसके लिए नहीं था। अब वह चाहता था कि समाज भी इस सत्य को समझे। दोस्तों, तब रामानंद ने एक सभा बुलाई और सभा में कहा कि अगर हमें अपने माता पिता के ऋण से मुक्त होना है, अगर हमें अपने परिवार में सुख समृद्धि लानी है, तो हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना हो। श्राद्ध केवल भोजन का दान नहीं बल्कि आत्मा को तृप्त करने का एक साधन है। दोस्तों, ये सुनकर लोगों ने तालियां बजाकर रामानंद का समर्थन किया। अब गांव में सभी लोग श्राद्ध को एक आवश्यक कर्तव्य के रूप में स्वीकार कर चुके थे। तो दोस्तों,
इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें।